हरिद्वार के सभी तहसीलों में धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। आइए दिखाते हैं आपको कुछ झांकियाँ। वे करते हैं कुछ गणमान्य लोगों, अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से बातचीत। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्या देते हैं लोगों को संदेश, आइए जानें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिपब्लिक डे 77th ईयर उसका था ये, और इस अवसर पर RIC सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है और इस क्षेत्र का उभरता हुआ नया एकेडमिक, प्रशासनिक और डिसिप्लिन में सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में आगे बढ़ता हुआ एक ये संस्थान है। इसमें एकेडमिक स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने, टीचर्स ने, सभी ने मिलकर बहुत तैयारी के साथ गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर आई और सभी ने अनुशासन में रहकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया और सभी ने ये संदेश ग्रहण किया कि अगर इस तरह की संस्था ही इस क्षेत्र में होंगी तो बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समान रूप से होगा और वो देश के अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकेंगे। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को, समस्त लोगों को और ख़ास तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं, देता हूं और ये आशा व्यक्त करता हूं, ये एक्सपेक्टेशंस है मेरी नागरिकों से कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ज़्यादा जागरूकता से आगे बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई इंटरमीडिएट तक ही होती है। इसके बाद तो बच्चे पर कोई यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का इतना कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन बच्चा अनुशासन का पाठ, पढ़ना लिखना, क्वालिटी मेंटेन करना, प्रैक्टिकल करना, अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करना या इज्जत करना, टाइमिंग का ध्यान रखना, पंक्चुअल होना, ये सारी चीज़ें बच्चा इंटरमीडिएट तक सीखता है। तो इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और RIC सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और स्टाफ सभी वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड है और बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से, प्यार से अपना बच्चा समझकर शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर माता पिता इधर एक बार विजिट के लिए आएँ और देखें इसके पूरे संसाधन को, पूरे इसके इन्वायरमेंट को, पूरे सिस्टम को, तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के लिए हम ये जो काम लेकर चले हैं ये बहुत अच्छा है और शिक्षा का दान महादान होता है। और मैं ये भी आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस स्कूल को जल्दी ही DPS की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, ब्रांड नेम मिल जाएगा। फिलहाल भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब ब्रांड नेम मिल जाएगा तब हमारी गुणवत्ता को, हमारी क्वालिटी को एक मोहर लग जाएगी और इस क्षेत्र के बच्चों को बाहर नहीं जाना होगा, यहीं पर ही उनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सबसे अच्छी शिक्षा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे शिक्षा दी जाएगी। और आज भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से शिक्षा दे रहे हैं। तो और ये धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सभी लोगों को जो लोग यहाँ पर आज आए, जिन्होंने स्कूल को देखा, इसकी बिल्डिंग को देखा, इसके संसाधनों को देखा, इसके स्टाफ को देखा, इसके बच्चों के परफॉर्मेंस को देखा। उन्होंने सभी ने क्लैपिंग की, उन्होंने सभी ने बड़ी प्रसन्नचित ढंग से हम सबका हौसला बढ़ाया, बच्चों का हौसला बढ़ाया। बहुत गार्जियन ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया, हमारे स्टाफ को पुरस्कृत किया, संचालन करने के तरीकों को पुरस्कृत किया। तो इससे हम भी बड़े मन में खुश हुए और अच्छा लगा कि हमारी मेहनत रंग लाई। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को भी मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे, सभी का विकास होगा और देश हमारा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। आपके चैनल का धन्यवाद। मेरा नाम मोहित राणा, चेयरमैन सहकारी समिति चोली मंडावर। हमारी चोली समिति में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही हर्ष और उल्लास से समिति में झंडावरण किया गया है।
गांव के सभी बुजुर्ग बड़े साथी सबका सहयोग रहा है वहाँ पे। और हमने जो सम्मानित लोग थे उन्हें सप्रेम भेंट भी की है। और हम आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही इसी उम्मीद से 26 जनवरी को मनाएंगे। मुझे यही देना चाहते हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम ना करके, जातिवाद ना करके हमें एकजुट होकर चलना चाहिए और देश के विकास में हमें अपना सहयोग देना चाहिए। उत्तराखंड वासियों को, भगवानपुर विधानसभा वासियों को और नगर पंचायत वासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो उसके हर्ष और उल्लास के उपलक्ष्य में एक गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यही दिवस है, यही दिन है जिसकी बदौलत आज सर्व समाज एक दूसरे के साथ मिलकर, हंस मिलकर बोल पाता है, रह पाता है, मोहब्बत के साथ जी पाता है। ये संविधान जो हमें आज़ादी देता है अपनी बात कहने की, ये संविधान जो हमें आज़ादी देता है अपनी हर वो बात कहने की, हर अपने धार्मिक बात या मानसिक बात या कोई भी सामाजिक बात कहने की, ये इसी संविधान ने आज का दिन इसलिए हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं सभी को पुनः बधाई देता हूँ। और यही दिवस के दिन मैं चाहता हूँ सब अपने मन में एक कल्पना और एक ठोस दृढ़ निश्चय करें कि सबको भाईचारा, मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ लेकर चलना है, जो हमारा संविधान हमें सिखाता है। सबको बराबर मानसिकता के साथ हमें देखकर चलना है। धन्यवाद। जय हिंद। देशवासियों, प्रदेशवासियों और नगर पंचायत भगवानपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये आज हमारे देश में मनाया जा रहा है और आज के दिन संविधान लागू हुआ था हमारे देश के अंदर, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश में संविधान बनाया था, जो आज के दिन लागू हुआ था। मैं एक बार फिर अपने देशवासियों और प्रदेशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मनाया गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। दिवस सभी लोगों को बड़े उल्लास से मनाना चाहिए। ये हमारा देश का उचित पर्व है। ठीक है। भारत माता की। देश से प्रेम करें और मित्रता से सभी लोग रहें, आपस में भाईचारा बनाए रखें। हम आज़ाद भारत में निवास कर रहे हैं। आज के दिन हमें पूर्णतः आज़ादी मिली थी। आज के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को भारतवर्ष मनाता है। आज जो हमारा संविधान लागू किया गया था, उस संविधान की वजह से हम संपूर्ण भारतवासी अनेकताओं में रहते हुए भी एक है। यह विशेषता है हमारे संविधान की। और हमारे संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में वर्णित करते हुए उसके अधिकारों का वर्णन किया और एक मूल मंत्र दिया, संकल्प, सेवा और समाधान का। मैं समूचे भारतवर्ष को, अपने क्षेत्र को, अपनी तहसील में रहने वाले सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और सभी से ये निवेदन करता हूं, यदि किसी क्षेत्रवासी का कोई कार्य है वो सीधे आकर संपर्क करें, अधिकारियों को अपनी समस्या बताएं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जय।